Hello dear students, welcome to E-Class of Accounts. We will continue with part 2, chapter 2, Accounting from Debentures. Okay, today video number 4 or part 4 of second chapter. What is the highlight of the point of today's question? Today's question, we are just focusing on 2 points, that is if call in advance and call in arrears together are there in the question. ओके सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम हमारे नॉलेज को और बढ़ा रहे हैं. शेयर्स का सम आता है शेयर कैपिटल का, देन इट इज गुड फॉर अस क्योंकि वही ऑलमोस्ट वैसा ही सारा पूरा सम चलता है. लेट अस सी विच क्वेश्चन वी आर डूइंग टुडे. टुडे वी आर टेकिंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 7. डायनामिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर हैज इशूड 30,000 कितना 30,000 12% debentures of 100 each, on which the amount per debenture was payable as under. With application 35, allotment 40, first and final call 25. Fine. So let us just, if we try to draw the chart for it or try to understand what is the position of this particular sum, हम इधर ही अगर कोशिश करें तो कंपनी ने कितने इशू किए, जस्ट प्रैक्टिस है. तो इसके लिए बहुत सिंपल सा दिया है और इंक्लूडेड है, तो वी आर गोइंग 30,000 है और इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100. और कैलकुलेशन में किस तरह से एप्लीकेशन पे कंपनी कलेक्ट कर रही है 35. ओके, ऐसे ही अलॉटमेंट पे भी कलेक्ट कर रही है 40 और कॉल पे कलेक्ट कर रही है 25. इफ यू टोटल दिस अप ना 3, 4, 7, 8, 9 and 10, तो दिस इज नोन एज दैट डिबेंचर इज इशूड एट पार. 100 रुपए वाले के लिए कंपनी मार्केट में पब्लिक से भी कितना ले रही है 100 रुपए. सो पार पे है. लेकिन किस वजह से हम ये क्वेश्चन करें, लेट अस कंटिन्यू विद दिस. ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड, मींस कोई एक्सेस नहीं है, पूरे 30 के 30 है. पलक द होल्डर ऑफ 1000 डिबेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे एक जो पलक है उसने 1000 पूरे 1000 पे पूरा पैसा बाकी पे कर दिया. बाकी कितना मीन्स 40 रुपीज अलॉटमेंट के भी और कॉल के भी 25, टोटल 65 रुपीज यहां पे उसने पे कर दिया. तो दिस इज कॉल इन एडवांस ऑफ 25 रुपीज, कॉल इन एडवांस प्लस में दे दिया है. तो अकॉर्डिंगली 40 रुपीज तो अलॉटमेंट के थे लेकिन 25 रुपीज इज कॉल इन एडवांस. कितना कॉल इन एडवांस हो गया, कॉल इन एडवांस कितना हुआ 25 रुपीज 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट. आगे बढ़े. हियर वेयर इज आकाश द होल्डर ऑफ 400 डिबेंचर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. एक ऐसा है इन्वेस्टर आकाश, 400 डिबेंचर्स हैं उसके पास, couldn't pay the call money, couldn't pay the allotment and call, दोनों नहीं पे कर सक रहा है. वो अलॉटमेंट भी नहीं पे कर रहा है और कॉल भी. सो हियर अगेन वी विल मेंशन क्या प्रॉब्लम है. यहाँ पे एक इन्वेस्टर है जिसके पास कितने ही डिबेंचर्स है 400, इज नॉट एबल टू पे अलॉटमेंट, इवन इज नॉट एबल टू पे कॉल. तो दिस विल बी कॉल इन अरियर्स ऑफ दिस 400 debentures. So accordingly we will move in the question. Let us solve the question and understand. Format to you are supposed to pass all the amount. Here all the amount of allotment and call was duly received on remaining is very clearly given. Journal entries pass करनी है. So let us go for the question. Question पे करते हैं format. Format यही same. Journal का format क्या है, date, particulars, go for it. हेडिंग दे देंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर्स सेम, पर्टिकुलर्स फिर LF, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. राइट नाउ हियर डायनामिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इज देयर, तो जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ और जर्नल एंट्रीज ऑफ अंकलेश्वर लिमिटेड. अंकलेश्वर लिमिटेड heading is to be given. That is very clear to all of you. Okay, let us start. फर्स्ट एंट्री बहुत क्लियर है, क्या है, एप्लीकेशन मनी मिला है और न कॉल इन एडवांस है न कॉल इन अरियर्स है. हमने चार्ट भी बनाया है, क्वेश्चन भी हमने समझा है.
सिंपली 30,000 की एप्लीकेशन मनी 35 रुपीज. फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑफ डिबेंचर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट क्लियर है वो क्वेश्चन में दैट दीज आर 12%. सो 12% डिबेंचर. मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूं, आप नहीं करेंगे एग्जाम में स्पेशली. 12% डिबेंचर अकाउंट. ओके, सो इन दिस वे we have from all 30,000 investors, we will collect 35 rupees. 13 to 35, 10 lakh 50. Being application, debenture application amount received. Okay, simple. Narrations you can write and close up the entries. Okay, let us go for second. Application का पैसा मिला है. Finally it belongs to capital or it belongs to debenture. So let us transfer. Second entry ऐसे same share capital we have understood. 12% debenture application account debit full amount to 12% debenture account. ठीक है. एक्सेस होता तो रिफंड करते बैंक के थ्रू. नो एक्सेस, सिंपल. बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर. ओके, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट. सो सिंपल. क्लोज. नंबर 3, allotment. Okay, company will demand allotment. See, that question is very clear. क्या क्लियर है कि allotment पे कितना लेना है हमको? 40 रुपीज. सो कंपनी विल डिमांड अकॉर्डिंगली. डिमांड तो सबसे कर ले. सिंपल है. प्रीमियम डिस्काउंट कुछ है नहीं. नो प्रीमियम नो डिस्काउंट. सो लेट्स गो फॉर इट. हियर एंट्री पास करें. We will go for a simple journal entry. Allotment money demanded. 12% debenture allotment account debit to 12% debenture account. We know 30,000 into how much? 40. 3 4s are 12. So 12 lakhs debit, 12 lakhs credit. Being debenture allotment demanded or called. कंपनी ने मंगाए. ओके, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट डिमांडेड. सिंपल सा छोटा सा मीनिंगफुल नरेशन. क्लोजिंग इफेक्ट. नंबर 4, allotment money will be received. पैसे मिलेंगे ना. Now at this stage we have come to know that one investor has paid in advance, one investor is not able to pay. So call in arrears, call in advance both at this stage. Very important entry. This is number 4. Let us see. जो पैसे मिल गए वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. Okay. Here I'll show you calculation. So I am keeping it here. Okay. जो नहीं मिल गए, नहीं मिल रहे हैं, call in arrears. Call in arrears account debit. Okay. To 12% debenture allotment account and to call in advance account. Right? So this way entry is there. Call in advance is credited till that stage comes. जब तक उसकी स्टेज आएगी, जब वो स्टेज आएगी वहां पे एडजस्ट करेंगे. Call in arrears is the amount not received. See what happens in this case. यहाँ पे अगर मैं पहले यहाँ सिंपल सा करने की कोशिश करूँ ना, we must calculate here call in arrears. 400 shares पे हमको 40 रुपीज नहीं मिल रहे हैं. So it becomes 16,000. Okay. We know allotment has to be adjusted with this. But इसमें से 16 नहीं मिले तो इतना बैंक में पैसा नहीं आएगा. लेकिन कुछ अमाउंट एडवांस, कुछ मीन्स 1000 शेयर्स पे
हमको फाइनल कॉल के 25 रुपीज भी मिल गए हैं. एडवांस कितने का मिला वो समझना बहुत जरूरी है. सो 25,000 दिस इज ऑल्सो रिसीव्ड. इफ यू एड दिस एंड सब्सट्रैक्ट दिस, यू गेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड. सो इन दिस वे 12 lakh 9,000 are received. Bank account will be there. This is actually the entry for which we have done full sum. Being allotment money received and call in arrears, call in advance, adjusted. Short and sweet, meaningful narration you can write. Number 5, allotment stage is complete. Now number 5. What will go for number 5 entry? Number 5 entry पे क्या जाएगा? वही. अब फाइनल कॉल कंपनी विल डिमांड फ्रॉम ऑल. कीप दिस इन माइंड. शेयर के टाइम पे भी आपको ये क्लियरिफाई किया था. 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% debenture account. So company will demand from all 30,000 into 25 rupees. Each one have to pay. This comes to 7,50,000. Being final call money demanded. Okay. Being call money demanded. Mangai, okay. Being call money demanded and a closing line. अब मंगा तो ली, अब क्या होगा फाइनली? रिसीव होगी. सो जर्नल एंट्री पास करें. इसके केस में मिलेगी, लेकिन याद रखना जो कॉल इन एडवांस है, जो पहले से ही ये पैसे मिल गए हैं 25,000, वो मिल गए हैं, अब मिलेंगे नहीं, तो उतना बैंक कम मिलेगा. सी एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट. मिल गए हैं 1000 पे, नहीं मिलेंगे. एंड नॉट ओनली दिस मच, कॉल इन अरियर्स भी है अभी, तो वो भी पैसे नहीं मिलेंगे. ये भी अभी नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेंगे. जो मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेंगे वो भी हम लोग डेबिट करेंगे टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ओके. टोटल तो 7,50,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से एडवांस के याद है, पहले भी ऊपर भी लिखा हुआ है 1000 शेयर्स पे 25 रुपए ऑलरेडी मिल गए. ये 25,000 रिसीव्ड है, तो अभी मिलेंगे नहीं. ऑन टॉप ऑफ इट, वन इन्वेस्टर इज नॉट एबल टू पे ऑन 400 शेयर्स. 400 into 25, it comes to rupees 10,000. So 35,000 will not be received. Naturally, remaining 7,15,000 will be received. So this is the point which we practiced out to adjust call in arrears and call in advance. Okay. Being call money received and call in arrears plus call in advance adjusted. इसको हमने एडजस्ट कर दिया यहां पे. सिंपल. सम कंप्लीट्स, नो फर्दर. अगर बोलते कि कॉल इन अरियर्स के पैसे मिले तो अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्री पास करते. अब क्लोज करना है, सिंगल लाइन करके ब्लॉक करेंगे, डबल लाइन करके टोटल को ब्लॉक. इधर टोटल लिख देंगे और जो भी टोटल आता है, जैसे यहाँ 60,25,000 का टोटल है, तो वो हम लिख देंगे टू गिव अ कंप्लीटिंग टच. ओके. सो दिस वाज what was this our main point of call in arrears and call in advance. Okay. So this when some we have done. Let us go to next question. Highlight of next question is that excess amount is to be adjusted to allotment. Here, if we take question, no, it will give us idea how it moves on.
See this question number 8 of textbook. Okay, textbook question number 8. Highlight of this question. What is there? We are taking this as excess amount adjusted to allotment. सारा पैसा मिल जाता है ना कॉल इन एडवांस के जैसे, बट ये एडजस्ट कैसे करना है अलॉटमेंट को, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. When excess amount is received, how it is adjusted. See, questions will give you idea. Charmi Fashion Limited has issued 1,20,000 10% debentures, face value 200. कितनी face value है? You must know. It is very important to know this. Each at a premium of 10%. 200 का 10%, 20 are payable as under. See, if I try to draw a description, यहाँ पे 200 की कैपिटल होगी और प्रीमियम इसका 10%. ठीक है, this is face value, this is premium, means share is issued at or debenture is issued at a premium. Now, see, with application 100 including premium and balance amount of allotment is received. So, see, very clearly application के साथ 100 rupees including premium बोला है. Okay, including premium 100 rupees are received. So how much amount will be there for application? If you check out here, easily you can understand 100 including premium. Premium के हमारे कितने हो जाएंगे 20 and balance amount. Okay, balance amount on the allotment stage. Very clearly it can be seen in the question कि balance amount कितना होगा. Balance amount can you understand very easily. 200 है, अगर 100 उसमें है तो बाकी किधर किधर जाएगा और कितना अमाउंट आएगा, दैट वी विल कंसिडर इंक्लूडिंग. यहाँ पे वर्ड जो समझना है ना आपको, 100 इंक्लूडिंग प्रीमियम. वहां पे ही आप लोग सब दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years, दैट इज ओके. बट यहाँ पे अगर आप नहीं समझे ना तो प्रॉब्लम होता है. आई एम राइटिंग इट फॉर यू नाउ. एप्लीकेशन 100 बट इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स 20 रुपीज का इसमें प्रीमियम है और फेस वैल्यू के कितने हैं 80. इस तरह से 100 हुए. आर यू गेटिंग? दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई ऑलवेज से ब्रेकअप आना ही चाहिए. एंड रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट, तो फेस वैल्यू का रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग 120 ऑन allotment it is collected. This way company is collecting 20 rupees and 220 rupees. Now redeemable है 7 year, वो पता है. एप्लीकेशंस कितनी मिली हैं? 1,50,000. कितना एक्सेस हो गई? 30,000 एक्सेस हो गई. अगर मैं यहाँ पे लिखूं 150 एप्लीकेशंस आर रिसीव, सिर्फ इशू तो हम मैक्स 120 कर सकते हैं. 30 आर एक्सेस. ओके, नाउ ये बहुत क्लियर है कि ये एक्सेस एप्लीकेशंस मिली हैं. क्या कर रहे हैं आगे देखो. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑफ 1,50,000 डिबेंचर्स एंड द अलॉटमेंट ऑफ 1,20,000 डिबेंचर्स इज मेड ऑन विच बेसिस? प्रो रेटा बेसिस. एक्चुअली practical concept of pro rata in all is not included, but here only excess amount adjustment के point of view से pro rata means जितने भी लोग हैं उनको सबको थोड़े थोड़े करके शेयर्स एडजस्ट करके दे दिए हैं. ओके, 150 एप्लीकेशंस आर एडजस्टेड टू 1,50,000 जो एप्लीकेशंस आई हैं 1,20,000 में एडजस्ट करती हैं. नाउ you need to what is to here excess amount on application is credited to which account? Allotment account, and amount due on allotment is fully received. सिर्फ excess amount को adjust करने के लिए ये particular सम है. So we are supposed to pass. एक तो हम प्रीमियम रिवाइज कर रहे हैं और सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या रिवाइज कर रहे हैं? एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करना सीख रहे हैं. प्रो रेटा मीन्स ऑन एडजस्टमेंट बेसिस आपने इसको डाल दिया. सो लेट अस गो फॉर इट. सम करेंगे. पहली एंट्री वही एप्लीकेशन की होगी. सो सिंपल. हाँ, फॉर्मेट तो वही जनरल वाला. डेट फॉर्मेट इज रेडी. सेम कैसे डेट. हाँ, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट इन रुपीज.
क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, और फिर हेडिंग दे दे चार्मी फैशन लिमिटेड है तो जर्नल एंट्रीज ऑफ चार्मी फैशन लिमिटेड, आप जिस तरह से जर्नल एंट्रीज लिखते हो इस तरह से. लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन. वेरी फ्यू एंट्रीज आर देयर. पहली एंट्री पास करें, पैसे मिल रहे हैं ना एप्लीकेशन के, तो पास करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, सिर्फ कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है. टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, ये सिंपल सी एंट्री है. ये एंट्री से आप सब वेल वर्स्ड हैं. यू ऑल हैव अ आइडिया अबाउट दिस एंट्री कि एंट्री यही पास होगी. नाउ हाउ मेनी एंट्री, कितनी पब्लिक, 150 applications are received and everyone has paid you how much, 100 rupees total. This we know, हमने already देखा. 80, 20 total 100 rupees, 150 applications पे हमको मिल जा रहे हैं. So entry में हम लोग पास कितना करेंगे. Here a huge amount is there, 150. ओके, यहां 3 के बाद 2 के बाद. Being application amount received and for 1,50,000 applications. Now प्रो रेटा अलॉटमेंट है, जितना भी एक्सेस अमाउंट मिला है वो सीधा हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम डिबेंचर्स 1,20,000 हम इश्यू कर रहे हैं. सो लेट अस गो फॉर इट. 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फुल okay, full amount to 10% debenture account, to security premium reserve account. Again I am using short forms, you will not. To लिखेंगे क्या, 10% debenture allotment account. Excess amount will be transferred directly to allotment. Here be careful in transferring the amount. Be very careful for transferring. Here 1,20,000 into 80 will go for capital. 1,20,000 into 20 will go for security premium, and excess 30,000 into 100. 30,000 into 100, that comes to 30 lakhs. That will go to allotment, जो excess amount है. Okay, 24 lakhs for here and 96 lakhs for capital. Fine, this was division. Being application amount transferred to debenture premium and debenture allotment account. Okay, being application amount transferred to debenture, security premium and debenture allotment account. So simple narration is there. Next entry we will simply pass for allotment money. See, 10% debenture normal entry तो आती है. allotment account debit, पहले डिमांड करें, to 10% debenture account. Company will demand from all. Always keep this particular technique in mind. 1,20,000 into 120. ओके, कितना था अलॉटमेंट का पैसा हमको पता है, अलॉटमेंट में बाकी और एक्चुअल इन्वेस्टर्स के 1,20,000. तो सबसे कंपनी मंगाएगी 12 जा 144. सो 144 5 zeros लगेंगे. 144 212, राइट.
सो 1 crore 44 lakhs आया है ये अमाउंट. डन. 1 crore 44 lakhs का अमाउंट है. Very clear this amount is. Being allotment money demanded. Being allotment money demanded. सबसे मंगाएंगे लेकिन ऑलरेडी 30 lakhs मिल गए हैं हमको एडवांस, तो वो हमको पैसा नहीं मिलेगा. इसके अलावा बाकी हमको पैसा मिल जाएगा. तो एंट्री पास करेंगे हम लोग. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. सीधा सीधा. यू मस्ट नो दिस थिंग वेरी नाइसली. आपको खुद को आना चाहिए, ध्यान होना. 144 minus 30. 30 is already received. 30 lakhs are already received. Minus कर देंगे. So remaining amount 1 crore 14 lakhs received. 1 crore 14 lakhs. Okay, that much amount will be received. I hope this is very clear to you. Allotment amount में हमने adjust किया था excess, तो सीधा to debenture allotment account will be created, not call in advance. Okay, because this amount is settled in 2 places only. Application और allotment में पूरे amount हम collect कर देते हैं और finally इस sum को closure देंगे by doing total करके close कर देंगे. Okay, 558 0000 558 lakhs. 5 crore 58 lakhs. Okay, so this was our point. Excess amount directly adjusted to allotment account. Okay, excess amount adjusted to allotment, and on top of it, now here amount was collected in application, in allotment balance. Just दो में, calls में हम गए ही नहीं. Okay, and it was a debenture issued at a premium also. Okay, dear students, now note down homework. Similar type of questions which we have done, those homework you will do. We have done today question number 7 and question number 8. You will practice illustration number 4 and illustration number 5. This is your homework. Illustration 4 and 5 is your homework. Please see to it that illustration 4 is on page 74 and of textbook, and this is on page 76 of your textbook. Okay, practice exactly same questions which we have done now. They are similar to that. Excess amount adjusted to allotment, and call in advance and call in. This will be your homework for the day. Thank you. Meet you in next session. Take care. Bye.